पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। लगातार 11वें दिन भी कई जगहों पर की फायरिंग। कल रात पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पुंछ, राजौरी, मेढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर में की फायरिंग। भारतीय सेना ने इस फायरिंग का तुरंत जवाब दिया। पाकिस्तान ने 11 दिन में 40 से ज्यादा बार किया सीज फायर का उल्लंघन। छोटे हथियारों से कर रहा है गोलीबारी। पहलगांव हमले को गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा को लेकर हो सकती है समीक्षा बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आंतरिक सुरक्षा को लेकर की जाएगी समीक्षा। खबर है कि जांच एजेंसी एनआईए पहलगांव हमले की जांच की अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप सकती है। पहलगांव में एनआईए लगातार पूछताछ करेगी। पहलगांव आतंकी हमले के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। पुंछ में सेना ने आतंकियों के ठिकाने तबाह किए। सेना ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए, जिसमें 5 आईडी टिफिन बम बाल्टी बरामद। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद सेना अलर्ट मोड पर, हमलावरों की तलाश जारी। भारत ने सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद किया वाटर स्ट्राइक। भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया। जम्मू के रामबन में बने बागलिहार बांध में नदी का पानी रोका गया। कश्मीर में किशन गंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की प्लानिंग चल रही है। उधर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने शनिवार को नेवी चीफ के साथ भी मीटिंग की थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय राफेल को लेकर विवादित बयान। अजय राय ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमान को सिर्फ नींबू मिर्च बांध कर ही रखना है या बार भी होगा। मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सेना की शक्ति का अपमान करते रही है। देश के लोग सही समय आने पर इन्हें जवाब देंगे। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने अजय राय के बयान पर कहा कि अजय राय ने केवल कोई खिलौना नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के इशारे पर सेना के मनोबल के साथ खिलवाड़ किया है। शहजाद पूनावाला का कहना है कि मानो कांग्रेस और पाकिस्तान दो शरीर एक जान की तरह पेश आ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस में राहुल गांधी की कोई सुनता है या नहीं। पहलगांव आतंकी हमले पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, देश में पहलगांव आतंकी हमले की निंदा की। दुनिया में भी इस हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ माहौल है। अनुराग ठाकुर बोले, भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। जहां देश में उसकी निंदा भी की है, भर्त्सना भी की है, वहीं दुनिया भर में भी पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना है और भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है, बार बार किया है कि इस हमले का करारा जवाब भी दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, सही समय पे दिया जाएगा। पार्टनर्स, वी डोंट लुक फॉर प्रीचर्स। पहलगांव हमले पर यूके के बयान से भड़के एस जयशंकर का, हमें साथ देने वाले चाहिए, ज्ञान देने वाले नहीं। यूरोपीय देशों पर कटाक्ष करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत भागीदारों की तलाश करता है, उपदेशकों की नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दिया सख्त संदेश। कहा, पहलगाम नरसंहार का बदला जैसा जनता चाहती है वैसा ही बदला लिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा, आतंकियों और उनके आकाओं का बुरा हश्र किया जाएगा। देश की जनता में उभरती भावनाओं पर खुलकर बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, देश की सीमा का रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी की कार्यशैली और दृढ़ता पूरा देश जानता है। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच आज पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया। शाम 5 बजे होने वाले इस सत्र में भारत से बॉर्डर पर जारी तनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर, पाकिस्तान वर्तमान स्थिति को लेकर भारत सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश कर सकती है। पाकिस्तान में सुरक्षा स्थिति पर जानकारी देने के लिए कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक मीटिंग में पहलगांव हमले का मुद्दा भी उठाया जाएगा। भारत पहले भी पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को पनाह देने का विषय उठाता रहा। पाकिस्तान ने यूएनसी में अपनी बात को रखने के लिए क्लोज डोर मीटिंग का भी डिमांड किया है। 1984 सिख दंगों को लेकर अमेरिका में बोले राहुल गांधी, ऑपरेशन ब्लू स्टार कांग्रेस की गलती थी, जिम्मेदारी लेने को तैयार।
राहुल गांधी ने कहा 80 के दशक में जो हुआ गलत हुआ, उस समय कांग्रेस से कई गलतियां हुई जिसकी मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। ब्राउन यूनिवर्सिटी में सिख छात्रों के सवाल पर बोले राहुल गांधी, का इतिहास में हुई गलतियों की जिम्मेदारी के लिए तैयार कांग्रेस। राहुल के बयान का समर्थन करते हुए संजय राउत ने कहा राहुल गांधी एक साथ सुथरे नेता हैं, अपनी गलती मान लेते हैं, हालांकि वो इस समय राजनीति में सक्रिय नहीं थे। गांधी जी एक साफ सुथरे दिल के राजनेता है, वो अपनी गलती मान लेते हैं, हमने देखा है। ऐसे नेता राजनीति में देश के है, हमारा भाग्य है। लेकिन राहुल जी ने बात स्वीकार की कि गलती थी, मैं राजनीति में नहीं था। गलती मानना राजनीति में ये बड़ी बात है, बड़ी दिल। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया था। केंद्र ने 25 अप्रैल को दायर हलफनामे में कानून को पूरी तरह संवैधानिक बताया और केंद्र का कहना है कि इस कानून से वह प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं होता और राजस्व रिकॉर्ड सही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगले आदेश तक वक्फ वाइविजर में बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि नए आदेश तक वक्फ संपत्तियों की स्थिति नहीं बदलेगी और अगर 1995 के अधिनियम के तहत पंजीकरण हुआ तो उन संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आरोप है कि दुबे ने कथित तौर पर देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। आज से 2 दिन के मुर्शिदाबाद दौरे पर ममता बनर्जी। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी सीएम ममता बनर्जी। मुर्शिदाबाद में प्रशासनिक बैठक करेंगी ममता बनर्जी। इस दौरान राहत पैकेज की घोषणा कर सकती हैं। वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद ममता का यह पहला दौरा। दूसरी ओर गवर्नर ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा मुख्यमंत्री को पहले ही मुर्शिदाबाद जाना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं गई। बार बार मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर अत्याचार होता है। पंजाब विधानसभा में हुई विशेष सत्र की शुरुआत। पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहा है पानी विवाद। पंजाब विधानसभा में पहलगांव आतंकी हमले पर शोक प्रस्ताव पास। केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और बीबीएमपी के फैसले के खिलाफ लाया जा सकता है प्रस्ताव। इससे पहले सीएम मान ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी समेत राज्य के सभी पार्टियों ने एकजुट होकर पंजाब में पानी की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प का ऐलान किया था। हरियाणा पंजाब जल मुद्दे पर पंजाब मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा हमें जितना पानी उनको 1 साल के लिए दिया था वो पानी 10 महीने में उपयोग कर 2 महीने का पानी और मांग रहे हैं। राजस्थान के लोकसभा राज्यसभा सांसद और विधायकों को आज से 3 दिनों की खास ट्रेनिंग। राजस्थान के जनप्रतिनिधियों को पढ़ाया जाएगा सुशासन का पाठ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर 3 दिवसीय ट्रेनिंग सत्र के दौरान मौजूद होंगे। ट्रेनिंग के दौरान बीजेपी की नीतियों की जगह कार्यों को लेकर यहां मंथन होगा। जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत कई बड़े नेताओं का होगा संबोधन। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। पटना में महागठबंधन की तीसरी बैठक हुई। तेजस्वी की अध्यक्षता में मीटिंग में बड़ा फैसला। सरकार की मनमानी के खिलाफ 20 मई को भारत बंद का ऐलान। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, एमएलए, सीपीआई बैठक में रहे मौजूद। बिहार चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा। महागठबंधन की बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर सब कुछ तय है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा बीजेपी वाले क्या बोलेंगे, जनता की पसंद तेजस्वी यादव है, जनता के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। मृत्युंजय तिवारी पर बोले पूरा बिहार बोल रहा है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी। कौन क्या बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। यादव जी हैं, जनता का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं। पूरा बोल रहा है बिहार बनेगी तेजस्वी सरकार। कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र पटेल को नहीं मिला होटल में खाने का टेबल। मंत्री ने दिखाई दबंगई। पीएसओ ने रेस्टोरेंट कर्मचारी को दिया धक्का।
ग्वालियर में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने गुस्से में फौरन बुलाई फूड विभाग की टीम। आधी रात तक खाने के सैंपल लिए। सीसीटीवी में लाइट ब्लू शर्ट में है मंत्री नरेंद्र पटेल। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। बोले उत्तर प्रदेश सरकार के शासन में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। ओपी राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा जातिगत जनगणना से अखिलेश की जमीन खिसक गई है। दिल्ली के तैमूर इलाके में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन। डीडीए, नगर निगम और बिजली विभाग मिलकर कर रहे हैं कार्रवाई। ये सभी अवैध निर्माण नाले से सच्चे बनाए गए थे। हजारों की संख्या में यहां रहने वाले लोग पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में रहने वाले बताए जा रहे हैं। यमुना में जल्द शुरू होगा क्रूज का ट्रायल। दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग, जल बोर्ड, बाढ़ नियंत्रण विभाग कर रहा है तैयारी। राजस्थान में बीएपी विधायक रिश्वत लेते गिरफ्तार। विधायक जयकृष्ण पटेल गिरफ्तार। विधायक पर 20 लाख की रिश्वत लेने का आरोप। टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश के बाद कैंपटी फॉल का दिखा विकराल रूप। दुकानों के अंदर घुसा पानी। कैंपटी फॉल में उफान के बाद पर्यटक को झरने के पास जाने से रोका गया। हालांकि बारिश के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। झरने में पानी के साथ भारी मात्रा में पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने लगे। मसूरी क्षेत्र में कल हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर भारत के राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। मौसम विभाग ने 6 मई तक दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश और थंडर स्टॉर्म की चेतावनी दी। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी, जबकि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक 6 मई तक हर दिन तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना। इन दिनों भी थंडर स्टॉर्म विथ रेन की चेतावनी दी गई। 7 और 8 मई को भी बादल छाए रहेंगे। बारिश होने की आशंका जताई गई। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी आज तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर में भी मौसम का मिजाज के बिगड़े रहने के आसार। बनिहाल, रामबन, कुलगाम और अनंतनाग के कुछ हिस्सों में आज भी बारिश का आसार। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। हाईवे के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग, गाड़ियों की लाइन लगी है। कानपुर के चमनगंज में 5 मंजिला इमारत में लगे भीषण आग। घटना में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हुई। इमारत के नीचे जूते का कारखाना था और ऊपर से मंजिलों का परिवार रहता था। इस घटना पर मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। मुरादाबाद में उत्तराखंड रोडवेज बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। बस चालक की मौत, 13 यात्री घायल हुए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली में बस जा घुसी। बस में 20 से 25 यात्री सवार थे। कई यात्रियों के दांत टूटे, किसी के सर पे चोट लगी। घायलों के पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा। मुंबई गोवा राजमार्ग पर बेकाबू बस पलटी। हादसे में कई लोग घायल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग। घटना में 5 लोग घायल। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के कौसाम्बी में घरेलू कलेश में बेटे ने ली पिता की जान। एफआईआर दर्ज। फरार आरोपी बेटी की तलाश में जुटी। रोहतास में वाहन लूट गिरोह का भंडाफोड़। सरगना समेत 7 गिरफ्तार। 1 सोमो गोल्ड सहित 7 मोटरसाइकिल बरामद। राजस्थान के कोटा में चालान कटने से गुस्साए ट्रेलर ड्राइवर ने आरटीओ इंस्पेक्टर को कुचला। मौके पर मौत। आरोपी ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार। तलाश जारी। आगरा में बाइक सवार 2 बदमाशों ने बालाजी ज्वेलर्स के संचालक को मारी गोली। ट्रंप ने अमेरिका से बाहर बनी हर फिल्म पर 100% टैरिफ लगाया। चीन से ज्यादा हॉलीवुड को लगेगा झटका। ट्रंप ने विदेशों में प्रोड्यूस हुई सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का आदेश दिया। कहा, अमेरिका में फिल्म इंडस्ट्री बहुत तेजी से मर रही है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पोस्ट में कहा कि अन्य देशों द्वारा एक ठोस प्रयास है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। बाकी सब चीजों के अलावा ये मैसेजिंग और प्रोपेगेंडा भी है। चुनाव की तरफ बढ़ रहा है बांग्लादेश। हसीना की पार्टी पर बैन की मांग। छात्रों ने झोंकी ताकत। पूर्व पीएम खालिदा जिया आज लंदन से लौटेंगी। ज़ेलेंस्की बोले, मॉस्को आए विदेशी मेहमानों की सुरक्षा गारंटी नहीं। रूस ने कहा 9 मई को हमला हुआ तो अगले दिन कीव नहीं बचेगा।
पाकिस्तानी सांसद का बयान, युद्ध छिड़ा तो इंग्लैंड चला जाऊंगा, मोदी मेरी मौसी के बेटे नहीं जो मेरे कहने से जंग रोक देंगे। तुर्की नौसेना का एक जहाज पाकिस्तान के कराची तट पर पहुंचा। पाकिस्तान ने कहा तुर्की का TCG मुकायदा दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए पाकिस्तान पहुंचा है। सारा तेंदुलकर को डेट कर रहे हैं सिद्धार्थ चतुर्वेदी, साथ बिता रहे समय। बीते साल अमिताभ बच्चन की नाती नव्या से जुड़ा था नाम। दोस्तों के चक्कर में डूब रहा है सलमान का करियर। शहजाद खान का बड़ा आरोप, बेरोजगार दोस्तों को स्क्रिप्ट में शामिल करते सलमान, इसलिए फिल्में हो रही हैं फ्लॉप। फिल्म मेकर शेखर कपूर बोले अपना स्टार AI से बनाऊंगा, कॉपीराइट भी होगा, फिल्मों के लिए अमिताभ बच्चन और शाहरुख की जरूरत नहीं। पाकिस्तानी हैकर्स PDF फाइल भेजकर साइबर अटैक कर रही है। भारतीय यूजर्स के कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन निशाने पर। सैमसंग ने भारत सरकार को टैक्स ट्रिब्यूनल में चुनौती दी। 4,451 करोड़ के टैक्स नोटिस मामले में याचिका दायर की, कंपनी पर टैरिफ बचाने का आरोप। अमेरिका के दुनिया पर टैरिफ लगाने पर बोले वॉरेन बफे, कहा यह ट्रंप की बड़ी गलती, इस दिसंबर में रिटायर होंगे वॉरेन बफ। FII ने अप्रैल में 4,223 करोड़ बाजार में निवेश किए। 2025 में पहली बार नेट बायर्स बने। टैरिफ पर 90 दिनों की रोक के बाद खरीदारी। आज SRH और DC के बीच होगा मुकाबला। हैदराबाद के लिए करो या मरो का मैच। दिल्ली बना सकती है टॉप 4 में जगह। पंजाब ने लखनऊ को 37 रन से हराया। लगातार दूसरी जीत से नंबर 2 पर आया। परसिमरन ने 91 रन की पारी खेली।